टूथ एक्सट्रैक्शन सुनते ही सबसे पहला थॉट क्या आता है कि मुझे एक्सट्रैक्शन के टाइम पे कितना दर्द होगा, या मुझे इंजेक्शन से कितना दर्द होगा, मेरा फेस स्वेल हो जाएगा, या फिर मैं कब तक खाना नहीं खा पाऊँगी। अगर आप भी इन्हीं सवाल के जवाब ढूंढ रहे हैं देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू, क्योंकि इस वीडियो में मैं A to Z एक्सट्रैक्शन के बारे में सब कुछ बताने वाली हूँ, तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। Hello everyone, I am Dr. Vanshika, your friendly dentist and welcome back to my channel Mint and Molars। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे what is a tooth extraction, what happens before and after the procedure and many other things which you need to know about a tooth extraction। सबसे पहले बात करते हैं what is a tooth extraction। टूथ एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है किसी डेंटिस्ट के थ्रू अपने दांत को सेफली रिमूव करवाना, और डेंटिस्ट ये प्रोसीजर तभी करते हैं जब किसी दांत को बचाना पॉसिबल या बेनिफिशियल ना हो। वाई अ टूथ नीड्स टू बी रिमूव्ड? वेल, देयर कैन बी मल्टीपल रीजन्स फॉर दैट। सबसे पहला रीज़न जो है वो होता है सीवियर डीके। जब कैविटी इतनी बढ़ जाती है कि दांत को फिलिंग या रूट कैनाल ट्रीटमेंट से नहीं बचाया जा सकता, तब दांत को निकालना पड़ता है। सेकेंड रीज़न होता है विजडम टूथ, अक्कल दाढ़। जब अक्कल दाढ़ टेढ़ी आती है तो वो दर्द करती है, उसे बचाने की कोई गुंजाइश नहीं होती है कितने केसेस में, तो उसे निकाला जाता है। अक्कल दाढ़ अगर मुंह में आधी भी आई है या उसने कोई इन्फेक्शन भी किया है उस एरिया में, तब भी उसे निकालना ज़रूरी होता है। तीसरा रीज़न हो सकता है एडवांस गम डिजीज़ेस। किसी कारणवश हमारे जो गम्स और बोन है वो वीक हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो दांत है वो लूज़ हो जाता है, तब भी हमें दांत निकालना पड़ता है। फोर्थ रीज़न कैन बी एक्सीडेंट। किसी एक्सीडेंटल केस में अगर हमारा दांत टूट गया है देन इट नीड्स टू बी रिमूव्ड। एंड लास्ट वन कैन बी ड्यू टू सर्टेन ट्रीटमेंट्स। जैसे हम ब्रेसेस करवाते हैं तो कितनी बार हमें स्पेस बनाने की ज़रूरत होती है दांतों के बीच में, तब हमें इंटेंशनली यूजुअली प्री मोलर्स निकाले जाते हैं ब्रेसेस के ट्रीटमेंट के टाइम पे, ताकि स्पेस बने दांतों के बीच में और हमारे जो टेढ़े दांत हैं वो सीधे हो जाए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट हैपन्स बिफोर एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन से पहले डेंटिस्ट क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं और साथ ही एक्सरेज लेते हैं। एक्सरे लेना ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि एक्सरे से हमें दांत की जड़ का पता पड़ता है कि वो सीधी है या टेढ़ी है, आसपास कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, और साथ ही साथ हमें दांत के नीचे की बोन का और सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में भी काफ़ी चीज़ें पता पड़ती हैं कि उनकी हेल्थ कैसी है। अगर आपको हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, थायराइड या कुछ भी मेडिसिन से एलर्जी है तो आप ज़रूर अपने डेंटिस्ट को पहले ही इन्फॉर्म करें। अगर प्रेगनेंसी है या फिर आप कोई ब्लड थिनर्स ले रहे हैं, उसके बारे में भी आपके डेंटिस्ट को पहले ही एक्नॉलेज कर दें। एक्सट्रैक्शन के दिन पे कंफर्टेबल क्लोथ्स पहन के आएँ और अपने डेंटिस्ट के सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें। साथ ही साथ डेंटिस्ट के पास जब आप एक्सट्रैक्शन के लिए जा रहे हैं तो अपने किसी एक ना एक फैमिली मेम्बर को साथ में ज़रूर लेके जाएं। अब बात करते हैं प्रोसीजर की। एक्सट्रैक्शन स्टार्ट करने से पहले आपके डेंटिस्ट आपको लोकल एनेस्थीसिया देते हैं। एनेस्थीसिया के टाइम पे थोड़ा सा पिंच ज़रूर हो सकता है, लेकिन उसके बाद एरिया नम हो जाएगा। उसके बाद डेंटिस्ट अपने स्पेशल इंस्ट्रूमेंट से दांत को थोड़ा सा लूज़ करेंगे और फोर्सेप्स से बहुत ईजीली दांत को बाहर निकाल लेंगे। एक्सट्रैक्शन में यूजुअली 10 to 15 मिनट्स लगते हैं, लेकिन अगर दांत फंसा हुआ है या कॉम्प्लिकेटेड एक्सट्रैक्शन है या सर्जरी है तो टाइम थोड़ा ज़्यादा भी लग सकता है। एक्सट्रैक्शन के बाद आपको यूजुअली एक गॉज पीस बाइट करने को दिया जाता है ताकि ब्लीडिंग कंट्रोल रहे। और हाँ, एक बात ज़रूर याद रखिएगा कि एक्सट्रैक्शन के टाइम पे आपको पेन नहीं होगा, लेकिन थोड़ा प्रेशर फील हो सकता है। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट की, जो कि है रिकवरी। एक्सट्रैक्शन के बाद आपको गॉज पीस को हाफ एन आवर to 1 hour तक दबा के रखना है और फिर अपने हाथ से उसे निकाल के फेंक देना है, आपको थूकना नहीं है। एक्सट्रैक्शन के बाद थोड़ी बहुत ऊजिंग होना नॉर्मल है। आपको अगले 24 घंटे तक कुछ भी स्पिट नहीं करना है। अगर सलाइवा और ब्लड अगर आपके मुंह में इकट्ठा हो रहा है तो उसे आप अंदर निगल सकते हैं। आपको कुछ भी गर्म या एकदम तीखा अगले 24 घंटे तक खाना अवॉइड करना है। स्ट्रॉ से कुछ नहीं पीना है। आप मैश्ड पोटैटोज, स्मूथ दाल या फिर आइसक्रीम, खिचड़ी, इन सब का सेवन कर सकते हैं। अब अगर बात करें ब्रशिंग की, तो आप 24 घंटे बाद से ब्रश करना चालू कर सकते हैं, स्पेशली वो एरिया छोड़ के जहाँ से दांत निकाला गया है। माइल्ड ब्लीडिंग, स्वेलिंग या फिर थोड़ा बहुत दर्द या मुंह पूरा ना खुलना, खाने में थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होना पहले कुछ दिनों तक बहुत नॉर्मल है।
लेकिन अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा है, पेन किलर लेने के बाद भी दर्द नहीं जा रहा है, स्वेलिंग कंटिन्यूसली बढ़ रही है, फीवर आ रहा है या उस एरिया से पस डिस्चार्ज हो रहा है, तो आप इमीडिएटली अपने डेंटिस्ट को वापस दिखाएं जा। टूथ एक्सट्रैक्शन सुनने में बहुत स्केरी लगता है, लेकिन मॉडर्न डेंटिस्ट्री की वजह से ये भी एक कंफर्टेबल और सेफ प्रोसीजर है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप अपने डेंटिस्ट के सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें एंड आफ्टर केयर जो टिप्स आपको डेंटिस्ट देते हैं उसे केयरफुली फॉलो करें। अगर फिर भी आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप उन्हें कमेंट सेक्शन में नीचे लिखेगा, मैं ज़रूर उनका जवाब दूंगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय।